बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ की वैकेंसी अनाउंस की जा चुकी है। इसका फॉर्म वगैरह फिलअप किया जा चुका है। टेलीग्राम पेड बैच लेटेस्ट वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हमने शुरू कर दिया स्टूडेंट्स की डिमांड पर। टेलीग्राम पेड बैच बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये शुरू कर दिया गया है। 2 नवंबर 2025 से आप इसमें एडमिशन लेकर के बीपीएससी एईडीओ में जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने हैं, एप्टीट्यूड के, जीएस के और एक क्वालिफाइंग पेपर भाषा का भी होना है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाएगी, उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। और लिमिटेड टाइम फ्रेम में बीपीएससी एईडीओ की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन है, आपको एक ही बार पेपर देना है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट बनेगी आपके प्रीलिम्स में ही स्कोर किए गए जीएस और एप्टीट्यूड के मार्क्स पर। एक बहुत अच्छा मौका है, ये बार बार वैकेंसी नहीं आती है। एलिजिबल लोगों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आपको एक ही बार पेपर देना है, तो अच्छे से तैयारी करके आप लोग जाएं यहाँ पर। इसका पैटर्न यहाँ पर समझा देते हैं। 2 स्टेज की प्रोसेस है ये। पहला ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू पेपर होगा जिसमें कुल मिलाकर आपको 3 पेपर देने हैं। एक जीएस का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ये एक पेपर हो गया। एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का है, एप्टीट्यूड के पेपर में भी सेम है, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, इसी के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग चुने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आपकी लिस्ट आएगी, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और फाइनल मेरिट आपके इसी दोनों पेपर में स्कोर किए गए मार्क्स पर बनेगी। ठीक है, हालांकि एक पेपर लैंग्वेज का भी है आपके कंपलसरी टारगेट में। ये तो है ही कि जीएस और एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन एक सेकेंडरी टारगेट ये भी है कि जो भाषा का पेपर है उसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि 70 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, 30 मार्क्स की अंग्रेजी। इसमें इंडिविजुअली आपको 30% स्कोर करना है, यानी कम से कम 21 अंक आपको स्कोर करने हैं हिंदी के पेपर में, हिंदी के सेक्शन में। और भाषा के पेपर के अंग्रेजी सेक्शन में आपको 30 में से कम 9 मार्क्स चाहिए इंग्लिश सेक्शन में। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कितना भी स्कोर कर लें इन पेपर्स में, इन कंपलसरी पेपर्स में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, ये आपको लाना ही लाना है। और जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड में कट ऑफ के हिसाब से मैक्सिमम अंक स्कोर करने हैं। डिटेल में पैटर्न यहाँ पे गिवन है। सामान्य भाषा का जो पेपर होगा इसमें सामान्य अंग्रेजी में आपको कम से कम 9 अंक चाहिए 30 में से, और 21 चाहिए 70 में से हिंदी वाले में। और इसमें मैक्सिमम अंक आपको निकालने हैं सामान्य अध्ययन वाले में और जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता वाले में। इसका सिलेबस वगैरह आप डिस्कस करेंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझ लेना जरूरी था। इन सभी पेपर्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला अंक आपका काट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में एक जानकारी दी गई है कि जैसे कोई कोई अभ्यर्थी हो सकते हैं, जैसे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए के मार्क्स कैंडिडेट बी के मार्क्स के समान हो सकते हैं। कई बार चांसेस रहेंगे कि कई सारे कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे हो जाएंगे। 200 में से मान लीजिए कैंडिडेट ए है, उसके मार्क्स भी 153 है, कैंडिडेट बी के भी 153 है, लेकिन यहाँ पर जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्टीट्यूड में 70 रह जाते हैं कैंडिडेट ए के, लेकिन जीएस में इसके हो जाते हैं 100 में से 83, तो चयन इसका किया जाएगा। जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे, समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा और समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र के हिसाब से किया जाएगा, और उम्र में अगर समानता होगी तो देवनागरी लिपि में जो डिक्शनरी के हिसाब से जो पहला लेटर है किसी अभ्यर्थी का, उसके हिसाब से चयन होगा। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रखे गए मार्क्स समान होने की दशा में। अब किस बैच में क्या क्या मटेरियल मिलेगा हम आपको बता दें। जैसे इंडिविजुअल पेपर्स हैं तो कुछ लोगों ने इंडिविजुअल ग्रुप भी लिया है, कुछ लोगों ने ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल पेड बैच लिया है, यानी कि उन्हें तैयारी करनी है स्टडी मटेरियल से। जितने पेपर्स हैं उसका स्टडी मटेरियल लिया है। तो बीपीएससी एईडीओ के ऑफिशियल सिलेबस में संपूर्ण अध्ययन सामग्री यानी समान हिंदी की, अंग्रेजी की, लैंग्वेज पेपर्स की, समान अध्ययन की, समान योग्यता की, सारी कुछ सब कुछ हमें एक साथ उपलब्ध करा देंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की जो पीपीटी कह सकते हैं फाइल्स होंगी वो मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो बनाते समय जो कंटेंट दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, उसकी पीपीटी फाइल्स आपको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके शुरू में दे देंगे। सारी क्लासेस जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम जो है इसको A4 साइज में भी दे देंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो पहले सारी वीडियो लेक्चर्स आएंगी, वीडियो लेक्चर्स के साथ पीपीटी नोट्स आएंगे, देन उसके बाद सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद प्रिंटेबल फॉर्मेट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो लास्ट मोमेंट में आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए जब वीडियो दोबारा नहीं रिप्ले किए जा सकते। स्मार्ट बोर्ड वीडियो लेक्चर को रिकॉर्डेड रखा गया है आपके भले के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है, जितने पेपर्स हैं, उसको आपको रिकॉर्डेड वीडियो से ही कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप लाइव क्लास देखेंगे तो कभी भी अपने टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट जीएस का जिन लोगों ने लिया है तो जीएस की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीएस में जो 100 प्रश्नों का पेपर होगा उसका संपूर्ण अध्ययन सामग्री हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसका शेड्यूल लास्ट में गिवन है, किस दिन कौन सा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की पीपीटी, और अंत में
वो जैसे हमने आपको बताया प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज का मटेरियल ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में रहेगा। जो लोग ओनली टेस्ट सीरीज लेंगे तो कुल मिलाकर 20 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है। 5 टेस्ट यहाँ पर हिंदी के होंगे, 5 टेस्ट अंग्रेजी के और 5 टेस्ट यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 10 टेस्ट यहाँ पर होंगे 100 अंकों वाले समान अध्ययन के। समान अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आपको एज मिलेगा। मान लीजिए समान अंक होते हैं आपके और किसी अन्य अभ्यर्थी के और आपके जीएस में ज्यादा है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा मेरिट सूची में। जो कि ये आपका जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको पता है क्योंकि बीपीएससी ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादातर फैक्चुअल ही रहेगा। मोरलेस क्वेश्चंस फैक्चुअल रहेंगे, चाहे भाषा का पेपर हो, चाहे आपका पेपर हो जीएस का, चाहे मतलब एप्टीट्यूड को छोड़ करके सारा सब कुछ फैक्चुअल रहने की ज्यादा उम्मीद है। 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे आपके पेड क्विज ग्रुप में। मिनिमम कमिटमेंट हमारा 1800 का है, ये 2500, 2000, 3000 तक भी जाता है। आपको पता है जितना कमिट हम करते हैं उससे ज्यादा ही करते हैं, मतलब भरपूर प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे। तो करंट अफेयर के साथ साथ ये आपकी पेड क्विज टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी आपका पेपर क्वालिफाई करने में। करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा क्योंकि जीएस में करंट अफेयर भी शामिल है, समसामयिकी घटनाक्रम, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर हम आपको दे चुके हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक का हमने दे दिया, अक्टूबर भी मिल चुका होगा आपको जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे का भी मिलता रहेगा, हर मंथ 4 तारीख को अपडेट होगा और एग्जैक्टली आपको एग्जाम डेट आने पर बता दी जाएगा कहाँ से कहाँ तक का स्टडी करना है। ठीक है, एग्जाम डेट जब आपके सामने होगी तो हम आपको स्पेसिफिकली बता देंगे किस डेट से किस डेट तक का स्टडी करना है, क्योंकि बीपीएससी में जनरली 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना होता है। ठीक है, टॉप 500 एमसीक्यू हम करंट अफेयर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल है उसकी आप तैयारी कर लेंगे, उसके सवाल लगा लेंगे। एप्टीट्यूड में सवाल लगाना तो जरूरी है ही, कंपलसरी है। जीएस में भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं बीपीएससी पेपर करा रहा है, बीपीएससी फैक्चुअल पेपर पसंद करता है। डेली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देख लीजिए यहाँ पर, और 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी हम लोग पहले खत्म करा देंगे, इंडियन इकोनॉमी 15 क्लासेस में खत्म करा देंगे और जितना भी इंडियन इकोनॉमी आपके जीएस वाले सेक्शन में आ सकता है वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट पे रखने का फायदा यही है कि एक बार आपने देखा आप बाद में एग्जाम के समय इसको री वॉच कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस का लाभ ये होता है कि इसको रिप्ले किया जा सकता है, री वॉच किया जा सकता है, मतलब जितना भी बार चाहे आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। बोर्डम नहीं रहेगा क्योंकि इसका ड्यूरेशन फिर कम रहता है। लाइव क्लासेस में क्या रहता है कि एक एक क्लास 4-4 घंटे की बन जाती है और उसमें टॉपिक उतने कवर नहीं हो पाते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट है, इसके पीपीटी नोट्स भी आपके सामने मौजूद हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखा इकोनॉमी का, बाद में आपको महसूस हुई ज़रूरत रिवाइज करने की, आपने पीपीटी नोट्स से रिवाइज कर लिया, बाद में प्रिंटेबल नोट्स भी आ जाएंगे A4 साइज में, आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो जो कि एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल सा इसमें रखा है, सिर्फ एक ही बार आपको पेपर देना ऑब्जेक्टिव। इसी वजह से स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही रखी गई है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन पर आपको फोकस करना है। मोटे तौर पर जो डायग्राम में लिखा है वही आपको परफॉर्म करना है। 5 से 7 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे। 5 से 7 घंटे यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। शुरू में अगर आप कम समय देते हैं तो बाद में आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो समग्र रूप से 5 से 7 घंटे पूरे कोर्स के दौरान आपको देने पड़ेंगे। सीरियस लोग जो है पढ़ना शुरू कर भी चुके होंगे, नॉन सीरियस लोग अभी भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में होंगे जिसमें कम से कम समय देना पड़े, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं, एक जीएस का पेपर भी, एक एप्टीट्यूड का पेपर है। तो अच्छा खासा समय इसमें लगेगा। जीएस में सिलेबस काफी ज्यादा है, आपको क्रैम करना है, कई सारी चीजों को लर्न करना है, रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश करना है, डेटा को याद करना है, डेट से याद करना है, कंसेप्ट को ब्रश अप करना है, कई सारे डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, जो स्कीम है उनके ईयर्स को याद करना है। एप्टीट्यूड में क्या है, प्रैक्टिस कंपलसरी है, बिना प्रैक्टिस आप एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर फोकस करिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस एप्टीट्यूड के जो हम देंगे भी, उसमें आपको देखना है कि आप हर हाल में कोई ब्लैंक नोटबुक और पेन लेकर के उसमें बैठें। जो हमारे टीचर आपको ट्रिक्स मेथड्स बता रहे हैं उसको नोट करते जाएं और साथ ही उससे संबंधित सवाल भी लगाते हुए चलें। तो एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस कंपलसरी है। एप्टीट्यूड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जीएस में रिकॉर्डेड वीडियोस हम दे रहे हैं, सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस से हो जाएगी। कंसेप्चुअल पार्ट आप कवर कर लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से। उसके बाद आपको करना है रिवीजन। रिवीजन के लिए पीपीटी नोट्स दिए जा रहे हैं, बाद में प्रिंटेबल नोट्स दे दिए जाएंगे, A4 साइज वाले नोट्स, इससे आप रिवाइज करते चलिएगा। जीएस में रिवीजन बहुत जरूरी है। पेपर बीपीएससी का इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसा भी हो सकता है। पहले भी आपने पेपर देखा है, टीआरई वाला देखा होगा और भी अन्य पेपर्स देखे होंगे। शिक्षा से जुड़े जो भी पेपर हैं उसमें बीपीएससी
जैसे रेगुलर वाला बीपीएससी होता है वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। बीपीएससी में लगातार आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है, कभी 5th ऑप्शन दे देते हैं, कभी 5th ऑप्शन हटा देते हैं, कभी 4th और 5th ऑप्शन को मिला देते हैं, कभी नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव होता है, कभी नन ऑफ द अबव होता है, कभी 2 ऑफ द अबव होता है। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन जैसे हमने आपको मेथड बताया। तो प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज़ है, जो 1800 सवाल हम कराने वाले हैं, और आपकी टेस्ट सीरीज़ है, पेड क्विज़ है, टेस्ट सीरीज़ है। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है, और प्रैक्टिस आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में तो करनी ही करनी है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। प्रैक्टिस मैंडेटरी एप्टीट्यूड सेक्शन में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो सामान्य भाषा में अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरीके के होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की जांच की जाए। जहां तक हमने समझा, इसमें हाई स्कूल स्तर की हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिलेगी। जितना भी जरूरी है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए, सब हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली चैप्टर के नाम नहीं लिखे हैं। जनरली इजी चैप्टर आते हैं, ग्रामर बेस्ड आता है इसमें, कि आपको एक्टिव पैसिव पूछेंगे, एडजेक्टिव पूछेंगे, एडवर्ब वगैरह पूछेंगे, सेंटेंस करेक्शन पूछ सकते हैं। जनरली जो एसएससी में जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं वैसे ही चैप्टर्स रहते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी में। इसमें आपको 30% ही लाने हैं। सामान्य अध्ययन के बारे में बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करती गई हैं, जैसे सामान्य विज्ञान भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर है, भारत का इतिहास है, बिहार के इतिहास की विशेषताएं यानी बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना है, बिहार के भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी भी स्टडी करनी है, आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी, जिसकी क्लासेस हमने शुरू भी कर दी है बैच में, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान संबंधी प्रश्न इसमें होंगे। पर्यावरण यहाँ पे नहीं गिवन है, मगर लेकिन सामान्य विज्ञान में पर्यावरण की भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से सिलेबस यहाँ पे गिवन है, मतलब कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे अन्य एग्जाम्स में होता है। इसमें मोटे तौर पर आपको सभी समान अध्ययन के विषय तैयार करने हैं, इतिहास भी तैयार करना है, भूगोल भी, ठीक है, राज्य व्यवस्था भी तैयार करना है, ये सब। सामान्य योग्यता के लिए बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सभी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारे टीचर द्वारा बताए गए ट्रिक्स और मेथड्स को फॉलो करते हुए अच्छे खासे नंबर ऑफ सवाल लगा लेंगे तो एप्टीट्यूड के पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एप्टीट्यूड के लिए आप बेफिक्र रहिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर पूरी तरीके से आप रिलाई कर सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और आपकी प्रैक्टिस जो है आपको आगे लेकर के जाएगी। देखिए, बीपीएससी पेपर कराने वाला है। बीपीएससी का ट्रेंड इस तरीके का होता है कि इसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरीके के सवाल आते हैं। इजी प्रश्न भी होंगे, मॉडरेट स्तर के भी प्रश्न होंगे, और डिफिकल्ट लेवल सवाल भी होंगे। अगर आप मोस्ट ऑफ इजी मॉडरेट सवालों को डील कर ले जाते हैं तो बिना डिफिकल्ट सवाल को टच भी किए आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इतने मार्क्स ला सकते हैं जिससे फाइनल मेरिट में आपके आने के चांसेस भी बनेंगे। कोई भी आप पोर्शन पढ़िए जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा या फिर हमारे नोट्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसमें आप थिंक एनालाइज करने की कोशिश करिए। कुछ पीवाईक्यू भी मिलते-जुलते हम उपलब्ध करा देंगे एडीओ के लिए। वैसे तो ज़्यादा कोई पेपर नहीं है, लेकिन बीपीएससी के आप कुछ पेपर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जो पेशवाशिप शुरू हुई थी मराठा साम्राज्य से अलग होकर के, तो उसमें पहले हेरिडेटरी पेशवा कौन थे? ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये फैक्चुअल सवाल हो गया, ईजी लेवल का फैक्चुअल प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। फैक्चुअल प्रश्न, इसमें ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि 4 पेशवा दे देंगे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देंगे। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं, या फिर किस पेशवा ने क्या-क्या काम किए वो दे सकते हैं, ठीक है? या फिर कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है, मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएँगे। इन पेशवाओं के बारे में किसने कौन-सा युद्ध लड़ा, किसने कौन-सी संधि की, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो फैक्चुअल, क्रोनोलॉजी बेस्ड मॉडरेट लेवल के पेपर, मतलब मॉडरेट लेवल के प्रश्न आ सकते हैं, और डिफिकल्ट सवाल भी आ सकते हैं। सभी तरीके के प्रश्नों को डील करने के लिए प्रैक्टिस का महत्व आप समझ जाएँगे, प्रैक्टिस का सहारा लिया जा सकता है। इसी वजह से पेड क्विज़ के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ के सवाल लगाना ज़रूरी है। जो लोग टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको कुछ यहाँ पर ट्रबल शूट्स मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको फेस करना पड़ सकता है। टेलीग्राम एक ऐप है, कई बार ऐप क्रैशेज़ होते हैं, उसमें कुछ समस्याएँ होती हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन आप चेक किया करिए, कभी भी आपका ऐप वर्क ना करे या फिर कोई पीडीएफ ओपन ना हो। दूसरा काम कर सकते हैं, डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके फिर से टेलीग्राम खोलें, फिर भी नहीं हो रहा है, टेलीग्राम सेटिंग्स में जा करके, डेटा एंड स्टोरेज में जा करके, स्टोरेज डेटा में जा करके कैश पर क्लियर कर दें, और फिर टेलीग्राम खोल करके फाइल डाउनलोड करें। फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ओपन होगी, ठीक है।
और टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, कभी-कभी पुराने वर्ज़न की वजह से दिक्कत आती है। ऐप को अपडेट करें अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओएस के ऐप स्टोर से, अच्छी तरीके से इसको अपडेट करके रख लें। टेलीग्राम को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट रखेंगे तो ज़्यादातर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है? टेलीग्राम ऐप से आप पीडीएफ वगैरह कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सेकंड वीडियो देते हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, वीडियो नंबर 2 है, इसको भी देखना ज़रूरी होता है, इसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बीपीएससी के जो जीएस के प्रश्न होते हैं, अगर आपने बीपीएससी का नॉर्मल पेपर देखा है, जो बीपीएससी पीटी का होता है, उसमें फैक्चुअल सवाल होते हैं, कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, लेंथी मॉडरेट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें, ईज़ी वन लाइनर्स भी होते हैं। तो सभी तरीके के प्रश्नों में अगर आप जैसे मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादातर डील कर ले जाएँ, आधे से ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन भी निकाल ले जाएँ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है? जीएस में और एप्टीट्यूड में, तभी आप आगे जा पाएँगे, अदरवाइज़ आप पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाएँगे। जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे, फाइनल मेरिट में चांसेस आपके आने के ज़्यादा रहेंगे। तो फोकस करिएगा कि 5 से 7 घंटे जो स्टडी के हैं, उसको मेंटेन करिएगा रेगुलरली। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम डेट का वेट करने बैठेंगे, बीपीएससी की आदत है मात्र 20 दिन बचे होते हैं, 21 दिन, और एग्ज़ाम डेट आ जाती है और आपको पेपर के लिए बुला लिया जाता है, तब तैयारी का समय नहीं है, तैयारी का समय अभी है। इसमें आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रेगुलर बेसिस पर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो आए उसको आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, आपको रिवाइज़ करना है, जो पीपीटी नोट्स आएँगे उससे, और जब पेड क्विज़ में प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। टेस्ट सीरीज़ आएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जो लोग चलेंगे, वही इस पेपर को क्वालीफाई कर पाएँगे। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की ही जीत इसमें होगी, क्योंकि आपको इसमें जो पेपर देना है, पता नहीं अब आगे कब होगा, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, इसको सुनहरा मौका मान करके अच्छे से प्रिपरेशन इसकी अपनी शुरू कर दीजिए। हमारे पेड बैच में आने के बाद पेड क्विज़ का ग्रुप अभी तुरंत शुरू नहीं हुआ है, इसको हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन्स आएँगे, उस क्वेश्चन्स को आप सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में, मतलब इसी कह सकते हैं ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान बता दी जाएगा, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से कुछ-कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाना वैसे कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि पीपीटी जो होगी ना, जो आपको शो की जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, पीपीटी तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मिल ही जाएगी। लेकिन आप चाहें तो अपनी कह सकते हैं बात के लिए, या फिर पढ़ते-पढ़ते जिन लोगों को नोट्स बनाना पसंद है, नोट मेकिंग की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से अपना सकते हैं। नोट मेकिंग में कोशिश करिए कि सेंट्रल टॉपिक हो, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, और उसके बारे में जितना भी व्हाट, व्हेन, व्हाई है, उसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। नोट्स बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखिएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास नोट मेकिंग का टाइम नहीं बच रहा है, आप सिर्फ हेडफ़ोन लगा कर के चलते-फिरते रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि अंत में इस तरीके के नोट्स लिखे हुए प्रिंटेबल फॉर्मेट में तो हम दे ही देंगे, जिसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो जैसे मनसबदारी सिस्टम का ये नोट मैंने दिखाया है, चाहे तो आप इस तरीके के नोट बना सकते हैं, जब भी ये टॉपिक आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। नोट मेकिंग की जा सकती है, अदरवाइज़ आप जो है पीपीटी नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। दोनों ही मेथड कारगर हैं, कोई एक दूसरे से कमतर नहीं है। जिन लोगों को पीपीटी नोट से रिवाइज़ करना पसंद है मल्टीपल टाइम्स, वो मेथड अपना सकते हैं। जिन लोगों को नोट मेकिंग करना है, वो इस तरीके से नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं।